कलेक्शन, ये मैंने लिखना भूल गया था, कलेक्शन कितना 5230, इंक्रीमेंट in collection expenses माइनस, अच्छा ये यहाँ पर डालना 22, ना यहाँ पर डालना ठीक नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा बाद में। इंक्रीमेंट in collection expenses नेगेटिव कितना बेटा 22,000। चलो दैट इज डी, तो ए बी सी माइनस डी, तो 1,41,141 के साथ 22 ऐड कीजिए, हाउ मच 1,63,000। 1,63,000। नेट बेनिफिट कितना आएगा 17,000 नेगेटिव, वो भी बेनिफिट तो कुछ आया नहीं, ये अगर साइन पॉजिटिव हो जाता तो ठीक था, तो साइन पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो क्या होगा रिमार्क, एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ ही चलेंगे। कंपनी शुड go with the existing credit policy of $60 days. ठीक है, देख लो, $1,80,000, 81, 60, 22, 60. अच्छा 81, 60 and 22, ठीक है 17,000। एक बार देख लेता हूं, 1,80,000 ना, 1,80,000 माइनस 81 माइनस 60 माइनस 22, 17,000, राइट। नेक्स्ट रिमार्क क्या, अच्छा नोट, assuming 1 year equal to 360 days and the evaluation ignore the fixed cost as it is not given, वो नहीं दिया है इसलिए हम लोगों को उसको इग्नोर करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Mr. X Limited is currently selling 20 lakh and the average collection period is 30 days. It is considering its credit period. The details are given below. Revised proposal 45 days, 60 days, 72 days. Change in sales बोल दिया है, tax rate का percentage बोल दिया है,
एग्जिस्टिंग बैड डेट परसेंटेज बोल दिया था. यस, द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 2 per unit and average cost per unit is rupees 1.5, including rupees 30 as a fixed cost per unit. ओके, तो चलिए देखना पड़ेगा. फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, कहीं पर नहीं बोला है फिक्स कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है. तो देखते हैं. नोट, सबसे पहले एक नोट लगेगा. 1, कॉस्ट स्ट्रक्चर. वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट पता नहीं. टोटल कॉस्ट पर यूनिट ₹1.5 लेस fixed cost. Fixed cost कितना? 0.3 rupees 0.3. तो वेरिएबल कॉस्ट rupees how much? 1.2. Yes or no? Yes, sir. तो पीवी रेशियो हाउ मच? अच्छा, पीवी रेशियो झमेला हटाओ. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, कॉस्ट रेशियो हाउ मच बेटा? variable cost ratio how much? Variable cost divided by sales. That is equal to into 100. Okay, that is variable cost is 1.2 and sales is 20 lakh. लोग क्या पढ़ाई करते हो? 1.2 मैंने पर यूनिट बोला है, तुम वो बोल रहे हो 20 लाख. सर 60% होगा. 60%. 1.5 into 100. एकदम शब्द नहीं बोला. স্টুডেন্ট আছে, যা সাবধানে যাবে আর পড়াশোনা করে নিবি, ঠিক আছে? ভালো করে খাবি. হাউ মাচ? 80% না? 80%. Yes sir. सर डन. तो कंट्रीब्यूशन रेशियो आप लोग जानते हैं. कंट्रीब्यूशन रेशियो %20. डन. आप स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन. अच्छा, और एक चीज लिखना पड़ेगा, दैट इज फिक्स कॉस्ट. उससे पहले लिखना है प्रोडक्शन यूनिट. प्रोडक्शन यूनिट्स एग्जिस्टिंग कितना बेटा? टोटल सेल्स 20 लाख रुपए का बोल दिया है, 2 रुपए का सेलिंग प्राइस है, कितना होगा? 20 lakhs.
into into 2. hold. Into 1/2. Now ₹2 आप लोगों के लिए लिखना पड़ेगा, बाप रे। ₹20 lakh. ₹2 per unit. ₹10 lakhs. Done. Fixed cost कितना? 0.3. Into 0.3 per unit. That is equal to how much, beta? 3 lakhs. Clear or not? Yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंट था। प्रपोजल ABC, बाबा दिन बहुत कुछ करना पड़ेगा। प्रपोजल A, प्रपोजल B, प्रपोजल C. Done. सेल्स, उससे पहले क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड कितना? एग्जिस्टिंग कितना था? 60 days. ओके, उसके बाद 45, 60 ना, एग्जिस्टिंग 30 days था। उसके बाद चेंज, Yes, sir. उसके बाद चेंज होके 45, 60, 72। ये 30 सेल्स 20 lakhs चेंज होके हुआ है 20 लाख से। चेंज इन सेल्स 70 rupees ओनली। 2,70,000, 20,70,000, then 20,80,000. 20,80,000 चेंज हुआ 21 lakh। डन।
Yes, sir. Contribution, how much? At the rate of sir variable cost तो change नहीं हुआ है, तो contribution भी same का रहेगा 20%. बोलो 4 lakh, no 40,000, no 4 lakh. 4 lakh. दूसरा 4 lakh 4 lakh 14,000. ये 4 lakh 16,000, ये 4 lakh 20,000. 40,000. इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन ना लास्ट में करूंगा, इसके नीचे भी दिखा सकता हूं इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, दिखाऊं इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, क्या करूं इसके नीचे दिखाऊं ना लास्ट में दिखाऊं? लास्ट में दिखा दीजिए. चलो वो सब प्रॉब्लम है लास्ट में है ना. हाँ, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स at the rate of 80%. How much? 16. 16 lakh. Then 16 lakh 56. 16 lakh 56, 16 lakh 64,000. 64,000, 16 lakh 80. फिक्स कॉस्ट सर, फिक्स कॉस्ट का कोई चेंज हुआ है? नो, कहीं पर नहीं बोला है फिक्स कॉस्ट का कहीं पर चेंज हुआ है, तो पार्ट यूनिट चेंज हो सकता है लेकिन टोटल तो सेम ही रहेगा. यस और नो? Yes, sir. टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हाउ मच? 19 lakhs, 19 lakhs, 19 lakh 64. 19 lakh 80. investment in debtors, ये तो पूरा साल का था, for 12 months, तो आपको तो इन्वेस्टमेंट डेटर 12 for 360 days, 360 days, तो आपको तो क्रेडिट पीरियड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 19 lakhs into कितना? Into 30 days. Existing 30 divided Divide by 360. कितना आता है? 1,58,333. यहाँ पर 19 lakh 56 into 45. divided by 360. Rupees 2,44,500. यहाँ पर 60 Into by 60. 360. बोलो 3,27,333. 3,27,333. 3,27,300. 300. 333.
19 lakh 80. into 72. 72 by 3,96,000. 360. How much? 3,96,000. Done. Bolo. Cost of investment. कितना परसेंट? 20%. बोलो 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 जल्दी. 0.2. 1,58,333. 31,667. 244,500. 48,900. 327,333. 65,467. 396. 79,200. Done. इसके बाद cost of investment. Now bad debt. Bad debt कितना? 1%. 1%. उसके बाद 1.5%. 2%, 4%. 2%, 4%. बोलो. बोलो बेटा. Amount of bad debt. Sales के ऊपर होगा. हाँ. That is 20,000. That is 20,007 into 1.5%. 31,050. Then 20,000. 41,600. Last. 41,600. 41. Last. 84,000. 84,000 sir. 84. चलो और तो कुछ बाकी नहीं है. सभी हो गया. कलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं बोला है. फर्स्ट क्लास. चलो. इंक्रीमेंट इन कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन का इंक्रीमेंट डैश 4,14,000. 16,000. 20,000. 20,000. Increment in cost of investment in debtors dash Rupees 17,233. 17,233. Then बोलो Rupees 33,800. बोलो 47,533.
Done. Increment in bad debt. One thousand 11,000. 050, 21,600, 64,000. That is net benefit. हर जगह में negative. Net benefit. A minus B minus C. A minus B minus C. कौन सा A है? B, C. बोलो क्या होगा? Negative 14,283. Negative 42,000. 14,283. दूसरा negative Rupees 39,400. Negative 39,400. 400. 91,533. 91. 533. मतलब रिमार्क क्या होगा? तो पहला वाला सर 42 होगा सर। क्या 42? 42,283। ओके रिमार्क No sir. बस शुरू हो गया। 14 आ रहा सर। Whatever. जो चाहे करो। 42 नहीं होगा सर। Done. Yes sir. बोलो। A Limited is considering the relaxation of the credit policy and request you to evaluate those in terms of the cost and benefit. Relevant information given as follows. Present policy, proposed 1, proposed 2. Annual sales, receivable, bad debt collection monitoring बोल दिया है, variable cost बोल दिया है, cost of capital बोल दिया है, क्या करोगे? बोलो। क्वेश्चन देखा? Yes or no? Yes, sir.
क्या है? आपने गौर नहीं किया है, आपने जितना कुछ किया है, बैड डेट, कंट्रीब्यूशन, ये हर आइटम बिफोर टैक्स था, बिकॉज आपने टैक्स का इफेक्ट कुछ दिखाया ही नहीं। यस और नो? तो अगर आप इनकम, बाकी इनकम को बिफोर टैक्स ले रहे हैं, तो रिटर्न जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी बिफोर टैक्स होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14% आफ्टर टैक्स बोला है, तो मुझे कैलकुलेट करने के टाइम क्या करना पड़ेगा, उसको सर बिफोर टैक्स में लेके जाना पड़ेगा, तभी आप कर सकोगे। यस और नो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट 1, tax rate, effective rate of return, effective rate of return, effective rate of return, before tax, required rate of return, required rate of return 30%, 14%. Okay, tax rate 30%, so required return before tax मतलब 14 पर आइटम आफ्टर टैक्स दिया है आपको, बिफोर टैक्स लेके जाना पड़ेगा, दैट इज 14% होल डिवाइडेड बाय 1 minus 0.3, that is equal to 20%. Yes or no? ये जो 14% था और 13% माइनस करने के बाद आया है, तो बिफोर क्या होगा, टैक्स ऐड करने से मतलब डिवाइड कर लो, तो ये 40% रिप्रेजेंट कितना परसेंटेज को कर रहा है, 70% को, तो 70% इक्वल टू 40% है, तो 100% इक्वल टू कितना? यस और नो? यस सर। चलो जी, बाकी तो प्रॉब्लम में कुछ स्पेशल है नहीं। Statement of evaluation of credit policy. Proposal 1. Proposal 1.
Proposal 2. Credit period. Credit period, how much? कुछ नहीं बोला है? नहीं दिया है सर। Credit period. $30 days, 60 days, 90 days. $30 days, 30, 60, 90. Sales. रुपीज 60 लाख 7281। 81 लाख। Okay. Contribution. For 80% है तो ये 20% करता हूं। देखो तो ठीक है और नहीं? यस सर ठीक है। Debt 1,80,000, 3,50,000, 5,50,000. यस सर 3,50,000 5,50,000। Then collection 20, 28, 35. Cost of sales. तो फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है तो वेरिएबल के बेसिस में ही करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स एट द रेट ऑफ 80%। 80%। कितना? 48 lakhs. $72 lakh into 80%. ठीक लिखा है। नेक्स्ट 81 lakh into 80%. 64,80,000। Cost of investment in debtors. एक साथ करूंगा, ठीक है? नॉर्मली अभी तक हम लोग क्या करते थे, डेटर्स का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, उसके बाद परसेंटेज लगाते थे। यहाँ पर एक साथ से करूंगा। कैसे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डेटर्स सिखा रहा हूं, इनटू क्या करते हैं आप, सेल्स, उसमें नॉट सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स
तो सारा साल में तो इतना ही रहता है, टोटल 12 महीने का मतलब 360 डेज का, उसमें आपका क्रेडिट पीरियड रहता है तो 30 डेज डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया इन डेटर्स में, यस और नो, इनटू 20%। देखो क्लियर और नॉट, ना जैसे पहले कराते थे अलग अलग वही कराऊंगा। बोलो, हो जा रहा है सर, ठीक है। तो एक साथ हो जाएगा यस सर। 48 लाख 8,000। इंटू, अच्छा ये 30 क्यों है, क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 360 डेज, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 20%, कितना आता है 8,000। 8,000, 48 लाख इंटू 30%, 80,000 सर, सॉरी। 30 divided by 360 into 20%, 80,000। 80,000। बोलो 19,000। 60,000 into 60 by 360 into 20%, how much? 1,92,000। 1,200. Oh, 1,92,000. यहां पर $90 by 360 into 3,24,000। डन, तो एक में ही हो गया। चलो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, इंक्रीमेंट इन कंट्रीब्यूशन कितना, डैश रुपीज 2,40,000। 2,40,000, 4,20,000। 4 लाख। उसके बाद इंक्रीमेंट इन बैड डेट, $1,70,000। 1,70,000। ये क्या है 15,000। 5,50,000 माइनस 1,80,000, 3,70,000। 3,70,000। इंक्रीमेंट इन collection expenses, dash 8,000। dash 15,000। increment in cost of investment, in debtors, how much? 1,12,000। रुपीज 2,44,000। Net benefit A minus B minus C minus D. A
नेगेटिव 50,000। बी दोनों में ही नेगेटिव। नो सर, एक ठो में, वन में। यहाँ पर डी, बोलो क्या होगा? 50,000। 2,40,000 minus 1,70,000 minus 8,000 minus 1,12,000, 50,000 नेगेटिव। यहाँ पर 4,20,000 minus 3,70,000 minus 15,000 रुपीज 2,09,000। 2,09,000 negative. नेगेटिव। नेगेटिव 2,09,000। क्लियर और नॉट? रिमार्क क्या होगा? एग्जिस्टिंग को फॉलो करेगा। डन। तो वर्किंग कैपिटल में तीन पार्ट रहता है प्रॉब्लम का, एक डेटर्स मैनेजमेंट, एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना और एक ऑपरेटिंग साइकिल। तो हम लोगों ने तीनों ही बहुत अच्छी तरह से किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किया है। ठीक है जी सर। चलो आप लोगों को एक चीज बोल देता हूं, क्लास में देखिए कितना स्टूडेंट है, देख उसके बाद बेसिस में बोलूंगा। हाँ एकदम ठीक है, कम ही है। आप लोगों को 20 मार्क्स का 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, दैट इज 20, 20, 40, और 10 नंबर का 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्लियर? 20 मार्क्स मतलब वर्किंग कैपिटल से आप एक, और कैपिटल बजटिंग से एनी जगह से आपको मिल जाएगा। डन। यस सर। डिविडेंड पॉलिसी आता है तो डिविडेंड पॉलिसी से 20 मार्क्स, लिवरेज का प्रॉब्लम आएगा तो लिवरेज का प्रॉब्लम है 20 मार्क्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आएगा ही एक। डन। आप सर फाइनल का बोल रहे हैं ना सर? यस। यस सर, यस सर, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी सब करा के रखा है। ठीक है? ठीक है सर इंटरनल में कौन सा चैप्टर से आएगा?